जा रहे हो भाई सब, जो पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले वो सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे गाड़ियाँ चली हुई हैं, पूरे के पूरे देश में तुमको ट्रैवल कराया जा रहा है, जहाँ जाते हो तुमको बेसिकली प्योर लग्जरी में स्टे कराया जाता है. आउट एंड आउट दैट होल ट्रेनिंग ऑफ 2 years इज बेसिकली टू टेल यू दैट यू आर एलीट, यू आर डिफरेंट, यू आर समथिंग एल्स. ये बाकी सब तुम्हारे नीचे हैं. पहला एक मेरा स्टूडेंट है, IPS बना था 2022 में. जब वो पहली बार IPS की ट्रेनिंग करने गया तो वापस आया था वो, तो उसके बाद बोलता कहता सर बड़ी शर्म आ रही है. क्या क्यों? कहते सर मेरे पिताजी की उम्र के लोग मेरे को ना सैल्यूट करते हैं वहाँ पे. ठीक है. एंड देन उसकी पोस्टिंग हो गई. ठीक है. 1.5 साल के बाद मुझसे मिला. ही वॉज जस्ट लाइक कि दिस इज सो ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल. Because it's not like he learned it just by experience or he got used to it. This is what is taught in that system, that they are elite. कि तुम्हें सिखाया जाता है. पुलिस स्टेशन में जाते हैं ऐसे लाइक फील्ड ट्रिप्स के लिए, लाइक टू पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है उनके लिए. हर गवर्नमेंट ऑफिसर इमीडिएटली, यार वो अभी बच्चे हैं, वो ट्रेनर हैं, वो नहीं आई है सभी, अभी IPS नहीं है वो, बट दे आर बीइंग ट्रीटेड कि दिस इज इट. उनको तो उस जिले में पोस्ट भी नहीं होना, उस राज्य में वो जिंदगी में पोस्ट नहीं होना, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में या किसी पंचायत ऑफिस में जाएंगे तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट होती है कि राजा साहब आए. इससे क्या होता है? ये जब अब आपको ऐसे सिखाते हैं कि तुम राजा ही हो और तुम राजा ही बनना सिखाते हैं. एलिटिज्म से पता चल जाता है कि भाई अब मैं डिफरेंट हूँ. सो जैसे जैसे आप एलिट होते जाओगे वो सही है, तो इससे तुम्हें करप्शन गलत लगना बंद हो जाएगा. आई डिडंट गेट इट. एक मैं या किंग कैन डू नो रॉन्ग. ओके, ठीक है. किंग कैन डू नो रॉन्ग. तो आपको सिखाया जाता है तुम राजा और राजा गलत चीज नहीं कर सकता, तो तुम करते हो. मैंने जितने भी लोगों से बात की है जो करप्शन है, नन ऑफ द करप्ट पीपल फील दे आर डूइंग रॉन्ग. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दे आर डूइंग मॉरली. इट इज नॉट. वो तो हक का पैसा है. दैट्स दे डोंट इवन फील कि इट इज रॉन्ग. यार मैंने पता है एक बार क्या हुआ, नाम नहीं लूंगा मैं. एक प्रिपरेशन कर रहा था मैं, एक लड़की थी, तो वो उसको बीमार हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल में थी गुड़गांव. ठीक है. तो मैं उससे मिलने गया, तो शी वॉज है मीणा था उनका लास्ट नेम जो है लड़की का. उनके पिताजी जो थे वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कुछ, उनकी मम्मी बैठी हुई है. उनकी मम्मी, उनके पिताजी कुछ इंश्योरेंस वाले कोई डिपार्टमेंट या पेंशन डिपार्टमेंट में थी. उनकी मम्मी, द गर्ल वॉज 26 और 27, उसकी मम्मी बैठ के मेरे को जस्टिफाई कर रही. कहते बेटा एक बात बताऊँ आपको. मैं कहा आंटी. कहते अंकल ने कभी गलत नहीं लिया किसी का भी, हक नहीं मारते, जो अपने आप दे जाता है वो ले लेते, किसी गरीब को दुखी नहीं करते. काम को प्रैक्टिकल रहना चाहिए. और प्रैक्टिकल रहना मतलब? प्रैक्टिकल रहने का मतलब होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर गिफ्ट लेके जाए तो आप उसको ऐसे मूवी स्टाइल में उसे अपने कमरे से बाहर मत निकाला कीजिए. एक्चुअल बोलते हैं लोग ये. ट्रेनिंग में पता चल जाता है कौन सा IAS IPS किस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है. ठीक है. जिस डिस्ट्रिक्ट में वो जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट नहीं सॉरी, स्टेट का पता चल जाता है. कार्डर बता देते हैं कि कौन से, और वो फिर उस कार्डर में ही फंक्शन करता है पूरी लाइफ. उस कार्डर के सारे लोग फिर उससे कांटेक्ट कर लेते हैं, पहुंचने से पहले कर लेते हैं. यार मेरा नाम है, मैं बड़ा बढ़िया आदमी, मैं बड़ा IPS 55 साल का हूँ मैं. ठीक है. सो इस साल का बैच आया IPS का. मैंने देखा भाई महाराष्ट्र के कार्डर में कौन कौन आया है. मेरे को पता है कि 3 साल के बाद मेरी रिटायरमेंट है, मैं इनसे बना के रखूंगा, मैं फ़ोन कर लूँगा सबको, आ जाओ यार बिलो, मैं डिनर पे बुलाऊंगा. एंड दिस हैपन्स विद ऑल द बिग पीपल, MLAs, MPs, कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑल ऑफ दीज पीपल, एनीबडी एल्स, कॉर्पोरेट ऑल्सो हु वांट्स द कनेक्शंस. कनेक्शन बनाओगे कैसे? तभी तो बनाओगे जब वो फ़ोन सबके फ़ोन उठा रहा है. अगर वो बन गया IAS, 6 साल हो गए उसको, तो तुम्हारा फ़ोन उठाने वाला नहीं जिंदगी में कभी भी. तो यही मौका है. दिस इज दी डोर इज ओपन राइट नाउ फॉर हिम टू बी अ फ्रेंड विद एनीबडी. सो यू कैच द फिश एज अर्ली एज पॉसिबल. जितनी जल्दी सुबह उठ के उसको पकड़ लोगे उतनी जल्दी है. तो वो रिलेशनशिप इनकलकेशन बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, क्योंकि पता चल गया ना कि दिस गाय इज कमिंग टू महाराष्ट्र, दिस गाय इज कमिंग टू दैट. एंड जो सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन है, द सीनियर्स को पता है, वो जी चुके हैं 30 साल 25 साल, उनको पता है कि कुछ नहीं होना है. ठीक है. आपको बढ़िया पोस्टिंग चाहिए, अपना एंजॉय करो यार. So where do they keep all this cash? लैंड. सारा का सारा जो ये करप्शन का पैसा है, लैंड. आप कभी भी जब भी आप न्यूज़ पढ़ोगे कि एक IAS करप्शन करते पकड़ा गया, ये 1000 करोड़ का, ये 600 करोड़ का, लास्ट में नीचे लिखा होगा कि उसके ये फार्म हाउस पकड़े गए हैं, ये 40 फ्लैट पकड़े गए हुए. लैंड. देखो, एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना, उसका जो सबसे बड़ा गुंडा है वो IPS होता है. ठीक है. अगर किसी को बहम हो कि कोई और नहीं, IPS इज दी सबसे बड़ा गुंडा होता है. नाउ जो क्रिमिनल्स होते हैं, they have the black money
तो वो ब्लैक मनी का कुछ इक्विटी में स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो वो करते हैं लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट। आईपीएस के पास सारी की सारी कॉन्फ्लिक्टेड लैंड्स की FIRs है, इंफॉर्मेशन है, तो उसको सब पता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में किस लैंड के ऊपर कलेश है, किस लैंड के ऊपर नहीं है। तो जैसे ही एक आईपीएस जाता है, वो सारे के सारे क्रिमिनल्स को सामने बुला लेता है कि भाई कौन कौन सी लैंड है, बताओ क्या क्या करना है, इस पे बिल्डिंग बना लो, इस पे बना लो, इस पे बना लो। और फिर सेम ये जो ब्लैक मनी है वो उसी चीज़ पे फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि वो आईएएस की जो परमिशन है वो आईएएस को ही देनी है उस पे बिल्डिंग बनाने की। ऑल दैट मनी इज रिवॉल्विंग। अब तो यार राज, तुम तो मुंबई में रहते हो, तो आई वुड नॉट, मुंबई का तो मुझे नहीं पता, बट व्हेन इट कम्स टू गुड़गांव वेयर आई लिव और एनी मतलब NCR एरिया, भाई वहाँ पे ना फ्लैट ना 4-4, 5-5 करोड़ के हो रखे हैं, ठीक है। लेकिन कोई आउटकम आया कि वो उससे महिलाएं खेत में जाना बंद कर दी, हेल्थ इंडिकेटर्स बढ़ गए, बेसिकली हाइजीन बढ़ गया, हाँ। उसको काउंट नहीं करते, उसको क्या नाम है, उसको कैप्चर ही नहीं कर रहे हैं स्कीम में। भाई देखो, गंगा एक्सप्रेसवे बनाया है, ठीक है, एक बड़ा एक्सप्रेसवे का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, 2-3-4 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके आउटपुट हो गया, दैट इज सेलिब्रेटेड, यहीं पर सेलिब्रेशन खत्म है। देखो भाई हमने काम कर दिया, चले गए। अब उसके ऊपर कोई भी ये बात आउटकम पे बात नहीं करेगा कि क्या गंगा एक्सप्रेसवे, वो जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए बनाया गया था, वहां पे इंडस्ट्रियल इंजन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? क्यों नहीं करेगा? नोबडी इज देयर टू आस्क द क्वेश्चन। पूछेगा कौन क्वेश्चन? जनता पूछ सकती है। जनता का वो है ही नहीं अकाउंटेबिलिटी, उस मतलब क्या नाम है, सिस्टम में है ही नहीं वो। जनता MLA से MB से पूछेगी, तब तक तो निकल चुके होते हैं अगले 5 साल के लिए। IAS और IPS से पूछने का नहीं है। दिस आउटकम और क्या कहते हैं, आउटपुट आउटकम अकाउंटेबिलिटी वो है ही नहीं। आप कभी भी देख लीजिएगा, एक IAS को सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, वो करके दे देते हैं, जैसा मर्जी करके दे दे, वो उसमें भी झूठ बोल देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं। आई टेल यू व्हाट, यहाँ पे राजस्थान में एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, तो ऐसे जल के लिए, पानी के लिए प्रोजेक्ट था, कुएं बनाने थे उनको बहुत सारे से, 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, 100 के 100 करोड़ रुपए डकार गए, एक भी कुआं नहीं बना। फेक फोटो चिपका दी वो, लाइक दे हैव टू क्लिक द फोटोग्राफ्स, जियो टैग इट एंड देन दे हैव टू अपलोड इट ऑन द सिस्टम। उसकी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग भी यही करते हैं, वहां पे भी झूठ झाट बोल देते हैं। 100 के 100 करोड़, एक भी कुआं नहीं बना। पौधारोपण, वृक्षारोपण, एक भी पेड़ नहीं लगे, खाली 25 के 25 एकड़ खाली है। सम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट फाउंड दैट स्टोरी, वेंट देयर, एक भी पेड़ नहीं लगा। कई बार तो ऐसा होता है कि यार फ्रॉड करते वक्त तुम ऐसा करते हो कि मैं आधे लगा देता हूँ, दिखाने के लिए लगा देता हूँ, दूर से फोटो ले लूंगा, कम से कम 100 दिखेंगे, मैं बोल दूंगा 2000 थे। इट वाज दैट ऑल एम्प्टी मैन, ऑल एम्प्टी ब्रो। मध्य प्रदेश का और राजस्थान का एक स्कैम हुआ, जल संचय, जल निगम का, जल का था, पानी की बावड़ी बनानी थी, कुएं बनाने थे भाई। एक अपना बाड़मेर का इलाका था, तो वहाँ पे एक अच्छी बड़ी IAS पॉपुलर है, सोशल मीडिया स्टार है, 80,000 बोली, 80,000 बावड़ी बना दी हमने, 80,000 वो तालाब बना दिए, ठीक है। फोटो भाई जेमिनाई से निकाल के फोटो लगा दिए। वेबसाइट पे अपलोडेड है वो, दे वर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट एंड देन दीज IAS रिसीव्ड क्वेश्चन ऑफ द स्कीम। अनरियलिटी में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। अवार्ड लेने के बाद पता चला बाकी। अच्छा हाँ बता, बट इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जिन्होंने अवार्ड दिया? कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन, वो भी इनके हाथ में है ना। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, होता रहता है, मतलब ऐसे ही कर रहे हैं। सेम है, कौन करेगा? कर दिया, पैसा करप्शन करके सबके पास चला गया ना पैसा। जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसको मिला, उसके पास भी पैसा चला गया। तो जब नीचे से लेके ऊपर तक सबको पैसा जा चुका है, तो dude, ask anybody? तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जीरो। और कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का कॉम्प्लेक्स इतना प्रोसेस है कि कई बार तो तुम छोड़ दोगे कि भाई रहने दे, तुम छोड़ो, एंजॉय हो गया फ्रॉड, क्या करे 1000 करोड़ का, नहीं हमारे बस की। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। द मिनिस्टर आने में 5 साल लग जाते हैं। तब तक तो एक IAS है, वो भी 2008 में उसके ऊपर एक्शन लिया गया था, वो 2026 में जाके फायर किए। तो टेल मी हाउ, ओके सो लेट्स से 100 रुपीज गवर्नमेंट गिव्स, ओके, कि एक स्कीम है 100 रुपए, मान लो एक फार्मर जो बिहार में बैठा हुआ है, उसके लिए स्कीम के लिए पैसे बने गए, उसके लिए कि 100 रुपए तुझ तक पहुंचेंगे। यहाँ एक्चुअली घर वाली बात कर रहे थे जो रियल है, कि गवर्नमेंट ने बोला, क्योंकि मेरे महाराज जी भी गए थे वापस बेनिफिशियरी को, बाकी 75 है, वो कितने डिपार्टमेंट में बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, आई स्वेयर, मतलब नॉन डिबेटेबली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो कितने होंगे इसमें लेयर्स, इफ यू हैव टू पुट आउट अ गैस? नहीं 7 से 8 ले रहे हैं।
Do you think these layers are right layers? प्रिसाइसली बिल्कुल एकदम सही वाला डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है यार. यस, जहाँ से पॉलिसी, टेंडर्स, बजट्स, देन उसके बाद नीचे पे अप्रूवल आएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन जो ऑर्डर्स है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट फंड एलोकेट करता है. यस एग्जैक्टली. एंड एज आई सेड 25, एंड आई थिंक आप लोगों का भी जो एस्टिमेट है दैट इज 15 to 40%. 25. तो ये हर डिपार्टमेंट है. यू आर सेइंग कि जो स्टेट का टॉप ऑफिस होता है वहाँ से निकलता है, फिर सेक्रेटरी में जाता है, फिर चीफ सेक्रेटरी मतलब फिर चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर डिविजनल कमिश्नर. दिस इज वेयर इट बिकम्स फन. यहाँ पे सारी की सारी डिस्क्रिशन जो है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहाँ पे पैसा यहाँ तक, बट यहाँ तक भी जो पैसा आता है वो बटकी आता है. बट क्या आता है, इट्स ऊपर वाले जो फील्ड है दे आर लाइक मोर इनटू पॉलिसीज. ठीक है, दे आर मोर इनटू पॉलिसीज. तो वो जैसे कॉर्पोरेट को बेनिफिट दे देंगे. ओके ठीक है कि भाई यार मैं ना इधर हाईवे निकलवा देता हूँ तुम्हारे लिए. ठीक है, वो पॉलिसी के जैसे अल्कोहल पॉलिसी को मैं रिन्यू करवा देता हूँ या बंद करवा देता हूँ, मैं ज़्यादा लाइसेंस दिला देता हूँ. देखो, बट जब फाइनली जो डिस्क्रिशनरी डिसीजन मेकिंग है कि अब 100 करोड़ रुपए यहाँ एलोकेट हो चुके हैं घर बनाने के लिए, नाउ ये यहाँ पे आता हिज हैंड. हाँ, सो ही हैज कंट्रोल ऑफ दिस, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल. अब ये कुछ भी चाह के कर सकता है. अब इनके बाद ये पहले सब डिविजनल ऑफिसर, फिर ब्लॉक ऑफिसर, फिर ये अपना हिस्सा काटते रहते हैं, फिर विलेज पंचायत ऑफिशियल, और सबको एक एक करके बटेगा. हाँ, फिर ये अपना हिस्सा काटते रहते हैं. यहाँ पे आए हैं घर बनाने के 100 करोड़. ठीक है, ये अपने यहीं रख लेगा 20. ठीक है, 20 इज राइट देयर विद हिम. नीचे जाएंगे 80. नीचे जाएंगे 80. अब ये यहाँ पे बेनिफिट, जैसे जैसे कि पटवारी के पास गया, तो पटवारी को देने हाइपोथेटिकली जैसे कि 1 लाख रुपए उसको रिलीज करने थे, तो बुलाए उसको, क्या नाम है, बेनिफिशियरी को, बोले भाई ये 25,000 अगर आप कर दो तो हम ये अभी रिलीज करवा देता हूँ. 75 दे देंगे. हाँ, इट्स वेरी कॉमन. इट्स नॉट इवन, डोंट बी सरप्राइज. ये बहुत होता है यार. बट ये सब पहले नहीं होता था, अभी भी होता है. पहले भी होता था ये. ऑल आई नो इज पहले होता था ये सब. नहीं, पहले भी होता था और अभी भी होता है. कोई चेंज नहीं हुआ. कहाँ हुआ है चेंज यार? टेल मी व्हाट हैज चेंज्ड. प्लीज टेल मी. एक्सेप्ट दे मेड अ न्यू वेबसाइट एंड टोल्ड कि जो भी डेवलपमेंटल वर्क होंगे उनकी फोटो अपलोड कर देनी है. इसके अलावा क्या चेंज हुआ है? इट्स एग्जैक्टली सेम थिंग व्हिच वाज 20 years ago. नहीं, जो जिस चीज़ के पैसे देने पड़ते थे वो ऑनलाइन ही तुम्हें सब परमिशन मिल जाती है.